नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज़। आज के समाचार में सोमवार के दिन जहां महिलाओं द्वारा विधि विधान एवं धार्मिक श्रद्धा के साथ हरिताल का तीज यानी तीजा व्रत रखा गया, वहीं विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव भी धार्मिक भावना से उत्साहपूर्वक मनाया गया। शहर के अन्य मंदिरों के साथ प्राचीनतम सिद्ध गणेश मंदिर पर गणेश जी के जन्म पर विशेष तैयारियां की गईं। 56 भोग महाआरती के साथ साथ यहाँ श्री गणेश भक्तों द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर गणेश जन्मोत्सव मनाया गया। इसी के साथ सोमवार के दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होने के कारण 10 दिवसीय गणेशोत्सव का भी श्री गणेश हो गया। अनंत चतुर्दशी तक आयोजित होने वाले गणेशोत्सव का श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह रहता है। हालांकि इस बार भगवान गणपति की मूर्ति का स्थापना मुहूर्त 2 दिन यानी 18 एवं 19 सितंबर है, लेकिन 18 तारीख यानी सोमवार से ही श्रद्धालुओं ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। अनंत चतुर्थी तक चलने वाले इस गणेशोत्सव हेतु शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में दुकानदारों द्वारा तरह तरह के रूपों में भगवान गजानन की मूर्तियों को बिक्री हेतु सजाया गया, जिनको श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव के साथ खरीदा गया। श्रद्धालुओं में इस बार गणेशोत्सव के प्रति एक अलग उत्साह देखा गया है। वहीं शहर में भगवान गणेश की मूर्ति निर्मित करने वाले कलाकारों में भी एक अलग खुशी देखी गई है। हमारी न्यूज़ द्वारा गणेश जन्मोत्सव एवं गणेशोत्सव पर धरातल पर जाकर कवरेज किया गया। आइए देखते हैं कैसे भगवान गजानन के भक्ति भाव में डूबे रहे हैं शहर के श्रद्धालु। खावे करार वो घड़ी आ गई झूला झूला या खुशियाँ मनाओ, झूला झूला या खुशियाँ मनाओ। जिसका मुझे खाए से प्यार, जिसके लिए झूला झूला या खुशियाँ झूला झूला
शहर के प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर पर गणेश जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें इस कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए, कैसे गणेश जी का जन्म किया गया, कैसा क्या रहा? मेरा नाम दीपकपुरी गोस्वामी है। पिताजी गोविंदपुरी गोस्वामी, मेरे दादा भगवानपुरी गोस्वामी, चाचा विराजपुरी गोस्वामी, हम लोग सब यहाँ के महंत हैं। और ये पहले बता दें इस मंदिर का इतिहास कि सिद्ध गणेश मंदिर लगभग 350 वर्ष पुराना है। ये हमारे पूर्वजों हरदेवपुरी गोस्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी। लगभग आज से 350 वर्ष पूर्व 350 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, पूरे देश में मनाया जाता है धूमधाम से। महाराष्ट्र में तो खास तौर पर इसका मनाया जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष को चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का जन्मोत्सव दिवस मनाया जाता है। इसमें आज हम लोग गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, इनके जन्म की तैयारी करते हैं। सुबह से ही पूरा मोहल्ला हमारे साथ रहकर मिलकर, पूरे परिवार पूरे मोहल्ले के साथ मिलकर पूरा मंदिर का आपने देखा होगा कि आयोजन मनाते हैं, पूरा भव्य सजाया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा की ओर अगर आप देखें तो किस प्रकार से उनको सजाया जाता है, पूरे फल फ्रूट्स उनको पूरे सामान फल दामूल पूलम पुंगी फलम सब चीजें उनकी अर्पित की जाती हैं। और विघ्न हर्ता गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है, इसीलिए हम लोग उनको बहुत ही धूमधाम से ये जन्मोत्सव मनाते हैं। तीजा के दिन भी आज गणेश, हाँ, जब तीजा के दिन आज हरदयाली तीज है। ये दोनों एक साथ है, वरना एक दिन आगे पीछे का होता है, क्योंकि कल 11 बजे तक ही मुहूर्त है। तीजा के कारण भी लोगों में विशेष उत्साह रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तीजा के कारण भी बहुत उत्साह है। हमारी माताएं बहनें ने बहुत मिलजुल कर, इसमें आपने देखा होगा बाहर सुंदरकांड है, पूरी महिलाएं नृत्य कर रही हैं शंकर गणेश जी महाराज के भजन पर। और उन्हें बहुत खुशी है कि आज तीजा के दिन ही गणेश जन्मोत्सव पर मनाया जा रहा है। शंकर पार्वती जी का आज पूजन होता है और आज उनके पुत्र गणेश जी का जन्म है। उनके प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी महाराज शंकर पार्वती जी के द्वितीय पुत्र हैं। पहले उनकी बेटी थी जिनका नाम था कौशिकी, फिर उनके पुत्र थे कार्तिकेय, फिर उनकी एक और बेटी थी अशोक सुंदरी, फिर हुए थे गणेश जी महाराज, जिनको प्रथम पूज्य देव का दर्जा भी मिला है और सब उन्हें मानते भी हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वारा यहाँ पर गणेश मूर्ति बिक्री की दुकान लगाई गई है, कैसा रिस्पांस चल रहा है, किस प्रकार की मूर्तियाँ बिक रही हैं, लोगों का कैसा रुझान चल रहा है? बिल्कुल 15 साल से यहाँ दुकान लग रही है और ये पूरा कलकत्ता से हमारा माल आता है। और जो सरकार की भी मुहिम है कि हमको प्लास्टर और पेरिस से दूर रहना है। हमारे यहाँ जितनी भी आप मूर्ति अभी आपने देखी होगी पूर्णतः शुद्ध मिट्टी से निर्मित हमारी मूर्तियाँ हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। शहर की हमारी सबसे पुरानी दुकान है और जो मूर्ति है वो इस बार बहुत ही सुंदर और बहुत ही पर्यावरण से जो हमको नुकसान पहुंचा था उससे हमने मिट्टी के माध्यम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी को देने के लिए प्रयास किया है। और शहर में जितनी भी अभी हमारी लगभग मूर्तियाँ 40% निकल चुकी हैं और कल भी हमारा ये दुकान लगेगी और शहर की सबसे पुरानी दुकान है हमारी। ये चंद्रयान 3 के ऊपर भी मैंने देखा कुछ मूर्तियां बनाई हुई हैं, तो लोगों का इनके प्रति रुझान आ रहा है क्या? देखिए जैसा समय है समय के हिसाब से भी थोड़ा परिवर्तन होना पड़ता है, जिसमें गणेश जी चंद्रमा पर बैठे हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाएंगे, तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा काम है संस्कृति को बचाना। और जो वास्तव में जो हमारा परिवेश है, आज जो हमारी युवा पीढ़ी है ये जो अपनी संस्कृति खत्म ना हो पाए, जो हमारी युवा पीढ़ी है आज उसको हम एक मैसेज चंद्रयान मैसेज के माध्यम से भी गणेश जी को घर घर तक स्थापित करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा यहाँ पर गणेश मूर्ति की दुकान लगाई गई है, कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, क्या है? इस बार पिछले साल से ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिल रहा है शहर में, और प्रशासन का भी हम धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है। पीयूपी का जो बैन किया है कुछ दिनों पहले, तो उससे मिट्टी के कारीगरों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है और अच्छी पिछले साल से काफ़ी मतलब प्रोसेस है। लोगों में मतलब गणेश चतुर्थी के प्रति उत्साह है। हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये जो हमारी जो मूर्तियाँ हैं, ये आजकल क्या है कि लोग घरों में हर घर में मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो ये अपन बाग बगीचे अपने घर में गमले में टब में अपने घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। ये हमारी शुद्ध कच्ची काली मिट्टी की मूर्ति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार ये कैसा उत्साह है, कैसे आप गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं आपके द्वारा? बहुत अच्छे तरीके से मनाने वाले हैं और गणेश जी भी हमने जो लिए भी हैं बढ़िया मिट्टी के लिए है, जो कि बहुत अच्छे जल में विसर्जित करके कम से कम वो
इस बार हम देख रहे हैं कि मार्केट में चंद्रयान-3 के ऊपर भी मूर्तियां आई हुई हैं। आपको कैसा लगा? उन मूर्तियों को खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खरीदना चाहिए। गणेश जी जिसमें चंद्रमा पर बैठे नहीं, हुए दिख बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो आप किस तरह की मूर्ति खरीदना नहीं, पसंद? अपन ये हमने खुद देखी थी। जी जो बैठक है वो बहुत सुंदर लगी है मुझे। जी मैं इस प्रकार से इसलिए इनको ले रहा हूँ। चलिए, नमस्कार हरीश भाई। नमस्ते भैया। थोड़ा सा हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, थोड़ा सा हाँ। हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इस तरफ आइएगा हमारी तरफ। आप पहली चीज तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतना मतलब काफी लंबे अंतराल से शहर में जी। गणेश मूर्तियां जी, और जी। देवी प्रतिमाएं तैयार करते आ रहे हैं। आपका करीब- बहुत लंबा अनुभव। हाँ। आप लगभग कितने समय से हम काम कर रहे हैं? 20 साल हो गया हमको। 20 साल से। जी। तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है? हम लोगों को तो मान सम्मान भी मिलता है, काम करने का। नए बच्चे आते हैं, वो सीखने की चेष्टा रखते हैं, जी तो वो भी हम लोग बता देते हैं कि भाई सिखाते हैं। उसके बाद में किसी के पास पैसा नहीं भी है और उसको मूर्ति रखना है, तो हम कहते हैं ले जाओ, सेवा पूजा करना है इसकी। इसमें क्या मिट्टी की बनी मूर्तियां तैयार कर रहे हैं? इसमें घास है, बांस है, मिट्टी है और इस समय सुतली है। इको फ्रेंडली मूर्तियां जी। तैयार करने पर हम जोर दिया जा रहा है। हमारी मिट्टी की मूर्ति तालाब में कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगी, गल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और पीओपी का उपयोग नहीं करते हम। गणेश मूर्ति में किस तरह की क्या मतलब कुछ और समायोजित करते हैं? हम लोगों की सोच ये रहती है कि स्मरण किया गणेश जी को, बुद्धि के दाता हैं वो, बुद्धि देते हैं जैसा उन्होंने हमको आदेश किया। क्योंकि इतनी तरह तरह की जी। मूर्तियां तैयार करना एक सोच उसके और पीछे कोई लाना कोई होती कॉपी होगी। नहीं करते हम लोग, तो जो कल्पना की, आंख बंद की है, जो दिखने लगा। अब जैसे रिद्धि सिद्धि की मूर्ति बनाई अभी गई है, तो उसमें अब जब उनका नाम रिद्धि सिद्धि चल रहा, तो 2 पत्नी है, तो उनको बना दिया हमने। क्योंकि नई नई कंसेप्ट लाना भी जी। थोड़ा सा टिपिकल बात जी होती जी जी। है। जैसे अभी हमने बनाया वेद पढ़ते हुए। इसमें आपके अलावा और किन लोगों का आपके हमारे परिवार का या अन्य किसी हमारे का सहयोग हमारे रहता है? बच्चों का पूरा सहयोग रहता है। मिट्टी बनाना है, घास लाना है, ढूंढना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो निभाते हैं। साफ सफाई फिनिशिंग वो करते, कलरिंग पे हमारा बच्चा ध्यान देता, बताते, गाइडलाइन हम देते हैं, और जो उनकी समझ में नहीं है तो उसको हमको करना भी पड़ता है। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मूर्तियां अच्छी जा रही हैं। बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं अपन को छोटी मूर्ति के हिसाब से। मतलब अपन ज्यादा चेष्टा पैसे की नहीं रखते, अपन ये कहते हैं अच्छे परिवार में अच्छे लोगों के पास मूर्ति जाए जिसमें सेवा पूजा हो, ये अपना विशेष वो रहता है। और कोई किसी को भी आज भी आवश्यकता हो, तो 1 मूर्ति 2 मूर्ति किसी को आवश्यकता हो और उसके पास पैसा नहीं हो वो रखने की, वो रखता है, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कि शहर में बाहर से बनी हुई मूर्तियां बहुत आ रही हैं। हाँ। जो लोकल स्तर पर मूर्तियां कम बनाई जा रही हैं जी। कि इस कला के प्रति लोगों का रुझान पहले की तुलना में कम हुआ नहीं, है। कम हो गया थोड़ा सा। ये पीओपी की जो चलने लगी ना, तो उससे हम लोगों का थोड़ा सा रोजी रोटी पे आप फर्क है। आने वाली पीढ़ी को कैसे मतलब क्या संदेश देंगे जिसके माध्यम से वो हम तो ये जिस तरह से जानते जुड़ हैं सके? कि मिट्टी की मूर्ति बनाओ, आप कैसी भी बनाओ, कहीं भी कोई गलती हो हमारे पास आओ, हम उसको सुधार देंगे, हमको कुछ नहीं हमने चाहिए। आपके यहाँ पर आकर देखा जी। कि आपने अपने बच्चों को भी इस काम जी। में जोड़ा हुआ है। हाँ। यहाँ तक कि आपकी जी। बच्चियां भी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी रुचि से जी। मतलब आपका सहयोग हाँ, करती लगन हैं। से सहयोग आप करती। मूर्ति तैयार जी। करते हैं, उनको डेकोरेट करने में उनका बिल्कुल। योगदान रहता है। बिल्कुल, जो आपने सुना है, आंखों से देखा है, वो यथार्थ सत्य है। और हम लोग पैसे की तरफ ध्यान ना देके थोड़ा सा समाज को एक नई दिशा मिले, नया थोड़ा भाव जागृत हो, ये उद्देश्य लेके काम करते हैं, और हमें सफलता भी मिलती है उसमें। चलिए थोड़ा सा हम आपकी बेटी से ही बात जी, करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रूपाली ताम्रकार। मैंने यहाँ कर देखा बेटा आप अपने पापा के कामों में हाथ बटा रही हो। उनका काफी लंबे समय का अंतराल है। आपकी इच्छा कैसे जागृत हुई कि हमें पापा के साथ काम करके और गणेश प्रतिमाएं या अन्य तरह की मूर्तियां मैं बचपन से पापा को देखते आ रही हूँ काम करते हुए, पापा कैसे मेहनत करते हैं, फिर मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ ये। मैंने उनका साथ दिया। उनका भी मुझे बहुत मतलब सिखाने के लिए डांट भी पड़ी कि नहीं ये ऐसा करो, और उनने मुझे प्यार से भी समझाया हर चीज से। बस आज उनके साथ ही कर रही हूँ काम में। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप अगली पीढ़ी में उस काम को लाई हो, है ना। लेकिन कल होके ससुराल जाओगी तो फिर कैसे पापा का हाथ बटाओगी? मैं ससुराल चली भी गई, मैं वापस आऊंगी ना। मैं इन दिनों में जरूर टाइम निकाल के मैं यहाँ आऊंगी। आपका इंटरेस्ट है कि मतलब इन दिनों में आप वापस आओगी? जी। आप अपने साथी, अपने समकक्ष लोगों को क्या कहना चाहोगी इस कला के बारे में? वो कैसे जुड़े? यही कि आप लोग अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो
उसको आगे मतलब उसको दबाओ मत, उसको निकालो, उसको आगे जाने दो। और मतलब बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सीखो, आगे उसको सीखो, उसको करो आप। बहुत अच्छा बेटा, है ना, आप अपने पापा का सहयोग कर रही हो और इस कला को आगे ले जा रही हो। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। यदि आप लेना चाहते हैं शहर के पॉश एरिया सटई रोड पन्ना नाके के पास सर्व सुविधा युक्त फैमिली गेस्ट हाउस, तो आपको मिलेगा एक ऐसा गेस्ट हाउस जिसमें आप पाएंगे अत्याधुनिक सुविधाएं। जी हां, सटई रोड बिजली विभाग के सामने फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसा मकान किराए पर देना है जिसमें उपलब्ध हैं 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग रूम, 2 लैट्रिन बाथरूम, 1 बारामदा, 1 पोर्च, 1 वाश एरिया, 1 आंगन एवं पोर्च के नीचे 4 पहिया गाड़ी रखने के लिए स्थान। सुरक्षित एवं वेंटिलेशन युक्त होने के साथ साथ यह आवास एसी, फर्नीचर एवं लाइट की व्यवस्था से सुसज्जित है। पानी की उत्तम व्यवस्था भी उपलब्ध है। ध्यान दें, इस मकान को शीघ्र ही किराए पर देना है। मकान को किराए पर लेने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 98 265 89 192 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे आवास का पता है बिजली विभाग के स्टोर के सामने सटई रोड पन्ना नाका, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक अन्य समाचार में सोमवार छतरपुर शहर में बजरंग सेना के युवाओं द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। युवक एवं युवतियों द्वारा निकाली गई इस यात्रा में बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक सम्मिलित हुए। वहीं उनके द्वारा रामचरितमानस मैदान में आयोजित सभा में अपने उद्बोधन से युवाओं में सनातन के प्रति अलग जगाई गई। शहर की सड़कों पर वाहनों के माध्यम से निकाली गई इस शौर्य जागरण रैली में महिलाएं भी उत्साही नजर आईं। रैली का कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया। निकाली जा रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है?